साथियों नमस्कार। और मैं आज बात करने वाला हूँ दुनिया की शानदार अपॉर्चुनिटी एआईपीएफ के बारे में। और आपको भी पता है कि किसी भी टोकन को अगर स्कैन करना हो, देखना हो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू, तो सबसे ज़्यादा यूज होता है डेक्स स्क्रीनर। मैं चलता हूँ डेक्स स्क्रीनर के ऊपर और यहाँ सर्च करता हूँ एआईपीएफ को। एआईपीएफ आ गया। अब यहाँ पे हम एआईपीएफ को पूरी डिटेल्स में समझेंगे। तो एआईपीएफ यानी नाम से ही क्लियर है, एआई के थ्रू पूरी सिस्टम को रन कराया जा रहा है, यानी ऑटोनोमस एआई गवर्नड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, यानी पूरी तरीके से ऑटोनोमस पे आधारित है, यानी ह्यूमन कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं है। सिस्टम का मेन मोटो है कि ह्यूमन कंट्रोलिंग को एकदम ख़त्म करना और पूरी सिस्टम को एआई के थ्रू ऑटोमेटेड चलाना। तो यहाँ पे ह्यूमन कंट्रोलिंग बिल्कुल जीरो है और यहाँ पे 5 एआई लगाया गया है और ये 5 एआई के थ्रू पूरी सिस्टम रन करता है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले इसके क्रिएटर के बारे में। तो चलता हूं मैं टेलीग्राम पे और इसके क्रिएटर को आपको दिखाता हूं। और इसके क्रिएटर जो है वो उनकी बैकग्राउंड क्या रहा है इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। इसके क्रिएटर ईशम हाकिम जी है, जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं। यही है, ये पोलैंड के रहने वाले हैं और ये 18 इथेरियम और ट्रोन की डेवलपमेंट में काम किए हुए हैं। और उसके बाद ये बाइनेंस के ऊपर भी लाइव आए थे 18 जनवरी को, और बाइनेंस के ऊपर लाइव आकर पूरी डिटेल्स अपना साझा किया था प्रोजेक्ट के बारे में। तो नो डाउट अनुभवी व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ये पोलैंड में ही रहते हैं। अब यहाँ पे बात करूँ टोकन की, तो सर ये टोकन जो है ये इसका जो आज की डेट में रेट है $2.06 का है। ये पॉलीगन ब्लॉकचेन पे रन करता है। जो भी जब भी खरीदनी होगी तो आपको पॉलीगन का यूएसडीटी ही चाहिए, राइट। तो आज का रेट 2.06 है। टोकन की अगर लिक्विडिटी की बात करें तो 2.2 मिलियन है और ये परमानेंटली लॉक्ड लिक्विडिटी है। इसका एलपी टोकन बर्न है। ठीक, अब मज़े की बात क्या है सर कि ये जो सिस्टम है 16 नवंबर को सिस्टम को डिज़ाइन किया गया, 16 नवंबर 25 को। और पूरी दिसंबर महीना में इन्होंने केवल और केवल डाउ बनाया, 100 डाउ मेंबर बनाया। और 100 डाउ मेंबर के लिए जो इन्वेस्टमेंट थी $5000 की थी। डाउ मेंबर बनाने के बाद 1 जनवरी 2026 से इन्होंने आम पब्लिक के लिए सिस्टम को लाइव किया है। तो इसमें आप आम पब्लिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात आगे मैं करूँ तो टोकन की जो मिल यहाँ पे 4 महीना 16 दिन हो चुका है सिस्टम को लॉन्च हुए। अभी तक अगर इशू में जाकर देखेंगे तो कोई एक इशू दिखा रही है। अब वो एक इशू क्या है वो भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। केवल 5% का सेल टैक्स है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पे देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनरशिप को 00 नल एड्रेस के ऊपर रिनाउंस किया हुआ है। आप यहाँ देखिए 00 नल एड्रेस के ऊपर ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर दी गई है। अगर इस ये यहाँ पे आपने क्या देखा, जो एआईपीएफ है उसके टोकन के ऑनरशिप को नल एड्रेस पे ट्रांसफ़र की गई है। प्लस में इसमें जो 5 एआई लगाया गया है इसके ऑनरशिप को भी नल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र की गई है। टेलीग्राम पे जाके इसका ट्रांजेक्शन हैच दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लियर। तो ये 5 एआई को भी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटेड है। यहाँ पे जो भी ऐड करना होगा चीज़ों में, यहाँ पे डाउ वोटिंग होती है और डाउ वोटिंग के थ्रू आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो टोकन स्नीपर ने भी यहाँ पे 100 में 100 मार्क्स दिया है। क्विक इंटेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ क्रिएटर के पास मिंटिंग का भी ऑप्शन नहीं है कि क्रिएटर मिंट कर पाएगा। यहाँ पे देखेंगे मिंटेबल तो नहीं, प्रॉक्सी कॉन्टेक्ट तो नहीं। ओके, अब सिस्टम एक्चुअली में है क्या, करता क्या, कैसे। ये एक्चुअली में मिंटिंग टोकन है। टोकन की मिंटिंग होते रहती है और उसी बेस पे लोगों को रिवार्ड मिलता है। ये स्टेकिंग प्रोग्राम के थ्रू हमें और आपको रिवार्ड देता है। अब हम चलेंगे इसके वेबसाइट पे और वहाँ से शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टोकन स्टेकिंग के रूप में रिवार्ड के मिलता है। अब मैं आपको बता दूँ, कैलकुलेटर में इसके चलता हूँ और यहाँ पे अलग अलग स्टेकिंग प्रोग्राम है। आप डायरेक्टली 360 दिन के स्टेकिंग प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ROI डेली 1% का आता है। ठीक है, 24 घंटे में। अगर 360 दिन का सिलेक्ट करते हैं और मान लिया एग्जांपल के लिए अगर आपने 100 टोकन को लगाया तो एक साल में ये 3627 टोकन बन जाता है, यानी 36 गुना का सीधा टोकन ग्रोथ मिलता है। आप जितना भी टोकन स्टेक करेंगे उसका वो 36 गुना हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने
100 टोकन की जगह पे 1000 टोकन अगर आपने स्टेक किया तो ये कितना बन जाएगा एक साल में? 36,271 टोकन। अगर मान लिया अगर आपको डर लगे, रिस्क लगे, तो मैं बोलता हूँ मिनिमम 10 टोकन को विड्रॉल 10 टोकन स्टेक कर लीजिए। 10 टोकन की कीमत 2,000 रुपया होगी, लेकिन ये भी 362 टोकन बन जाएगा एक साल में। अगर सबसे ज़्यादा डर लगे, एकदम आपको हिम्मत नहीं बचा हो ना, फिर भी एक टोकन स्टेक कर लीजिए, क्योंकि ये भी इस एक साल में 36 टोकन बन जाता है। करेंट प्राइस $2 है। आगे चल के जो भी रेट मिलेगा वो आपको बेनिफिट में रहेगा। ठीक है, अभी रेट बढ़ेगा ही, क्योंकि गिरने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी के डेट में देखा जाए तो 36 टोकन अगर आपका बन रहा है, तो उस समय का जो रेट होगा उस रेट के हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। तो ये रहा सिंपल लॉजिक की स्टेकिंग पे आपको 36 गुना का टोकन रिवार्ड के रूप में मिलता है। अब ये जो रिवार्ड के रूप में मिलता है टोकन, उसको कभी भी आप चाहे तो विथड्रॉल कर सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपनी आईडी के ऊपर और वहाँ से आपको चीज़ों को कुछ दिखाता हूँ। मैं अपनी आईडी को ओपन कर रहा हूँ। मेरा आईडी ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे जो भी टोकन लॉक होता है हम 360 दिन के लिए हमने किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ को देखेंगे तो ये अभी एक साल में कितना होगा, ये जो रिवार्ड आ रहा है ना मुझे, ये जो रिवार्ड आपको दिख रही है क्लेमेबल रिवार्ड, ठीक है ना, इसको जब मर्जी जो रिवार्ड आता है जब मर्जी आप उसको क्लेम करके निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन टोकन होगा वो आपका स्टेक रहेगा एक साल के लिए, यानी मेन जो टोकन है जो स्टेक किए है वो ये 360 दिन से पहले नहीं विड्रॉल कर सकते। एक मज़े की चीज़ देखिए, मैंने 56 टोकन स्टेक किया था और 56.83 टोकन आ चुका है, यानी जितना स्टेक किया था उससे ज़्यादा आ चुका है। दिन कितना हुआ, 288 दिन का टाइमर चल रहा है, यानी 360 दिन के लिए हमने स्टेक किया था, 288 दिन बचा हुआ है, यानी लगभग 72 दिन हुआ। 72 दिन में हमको उससे ज़्यादा टोकन आ चुका है, यानी सिंपल भाषा में बात करें तो 70 दिन में जितना टोकन आप पे स्टेक किया रहता है उतना टोकन रिवार्ड के तौर पे आपके पास में आ जाता है। तो 70 दिन में सेम अमाउंट का टोकन आ जाता है। जो रेट का ग्रोथ होगा वो अलग होगा। मैंने $1.73 पे ख़रीदा था, आज $2.06 का रेट चल रहा है, ठीक है ना। तो रेट का जो ग्रोथ हुआ वो एक्स्ट्रा हो गया, 70 दिन में हमारा सेम अमाउंट का टोकन आ गया। अगर आपको क्रिप्टो में जब भी कोई व्यक्ति काम करता है, मेरा भी पर्सनली सजेशन रहता है, जब भी आप क्रिप्टो में काम करें, पहला प्राथमिकता होनी चाहिए आपका अपनी कैपिटल को बाहर करना। तो 70 दिन में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सेम अमाउंट का टोकन आ रहा है, आप इसको विड्रॉल करके बाहर कर लीजिए। विड्रॉल प्रोसेस का मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है, 70 दिन में क्या हो रहा है, आपका सेम अमाउंट का टोकन आ जा रहा है, जो रेट बढ़ा वो एक्स्ट्रा आपका बेनिफिट है। अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं 70 दिन वेट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ मंथली बेसिस पे निकालिए। मंथली में 35% का रिटर्न आता है। और अगर आप एकदम तुरंत चाहिए कि एट ए टाइम मुझे निकालना है, तो लगभग 28% का ग्रोथ आपको मिल जाता है, ठीक है। मतलब जो भी कटना छटना है, कट छट के 28% का ग्रोथ आपको मिल जाता है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो 28% का ग्रोथ मिल जाता है। अगर इसको एवरेज आप बात कीजिए तो 25% आप मंथली बेसिस पे यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। और विड्रॉल प्रोसेस भी बहुत शानदार है, बहुत फास्ट है, बढ़िया है। मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाकर विड्रॉल कर सके रख सकते हैं। तो ये सिंपल फिलोसफी है कि यहाँ पे जितनी भी टोकन जो भी टोकन मिल रहा है मिंटिंग के थ्रू मिलता है, और मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू टोकन की सप्लाई बढ़ते रहता है, ज़्यादातर सप्लाई लॉक रहता है, और इस तरीके से आप स्टेकिंग करके आप अपना पर्सनल पैसे कमा सकते हैं। कोई नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है कि नेटवर्क करेंगे तो ही पैसे कमाएंगे, बल्कि आप अपना पर्सनल जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट करके आप कमा सकते हैं, ठीक है। बाकी बाकी डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने, जिनको माध्यम से वीडियो मिला आपको उनसे कांटेक्ट करके पूरी डिटेल्स को लीजिए, और ज़रूर शुरुआत कीजिए, कम सही लेकिन ज़रूर आप कुछ ना कुछ टोकन की स्टेकिंग ज़रूर ही डाल दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सिंपल बात है, यहाँ पे अगर आप चाहे तो डेली बेसिस पे भी अपनी विड्रॉल प्रोसेस को कर सकते हैं। डेली बेसिस पे निकालिए अपना टोकन, जो भी रिवार्ड के तौर पे आ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी है। तो सिंपल यही है, नो डाउट कि बहुत बड़ी इसका 8 फेज लंच होने वाला है, और 8 फेज जब आएगा तो ज़रा सोचिए कि कितनी बड़ी धमाका होगी, ठीक है ना। तो टोटल 8 फेज लंच होने वाला है सिस्टम का, और ये इसका फर्स्ट फेज लंच हुआ है। सेकेंड फेज डाउ वाला है, वो भी लंच हो गया है, यानी डाउ वोटिंग के थ्रू एड किया जाएगा कोई भी चीज़ें। और उसके बाद थर्ड फोर्थ ऐसे करके टोटल 8 फेज आएगा। इसमें बहुत कुछ आने वाला है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से है। और मैं अपने बेस पे बात करूँ तो इसका
पूरी एल्गोरिदम को समझने के बाद मैं एक चीज़ ये बोल सकता हूँ सर कि ये नो डाउट कि ये लॉन्ग टर्म सिस्टम रन करेगा। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, इसीलिए बहुत सारी डिटेल्स को साझा नहीं किया हमने। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।